Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए नॉट ओनली वोडाफोन आइडिया, बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर के जून क्वार्टर के लिए जो ट्राई है यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने अपना एक डेटा रिलीज़ किया है जिसमें वोडाफोन आइडिया को इन्होंने एम्फसाइज करते हुए कुछ बातें बताई हैं जिसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको एक एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया ड्रैग टेलीकॉम सेक्टर्स एजीआर इन फर्स्ट क्वार्टर ट्राई डेटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्राई का यहाँ कहना है कि वोडाफोन आइडिया की वजह से टेलीकॉम सेक्टर का जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू अमाउंट है वो नीचे जा चुका है, नीचे गया है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वोडा आइडिया। या ऐसा कहना है ट्राई के डेटा का। आगे ध्यान से देखिएगा, होपफुली आप स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा। द टेलीकॉम सेक्टर रिकॉर्डेड ए नियर 2% सिक्वेंशियल डिप इन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इन फिजिकल ईयर 2021। यानी यहाँ ट्राई का जो डेटा रिलीज़ किया गया है वो बता रहा है कि जो टोटल टेलीकॉम सेक्टर की वजह से जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बनता है पूरा तीनों कंपनीज का मिला करके, वो जून क्वार्टर का जो है 2% डिप है, यानी 2% डाउन है। इसके लिए वोडाफोन आइडिया का जो रेवेन्यू है उसके अंदर आने वाली कमी की वजह से ऐसा देखने को मिला। यहाँ पे ऐसा भी कहना है कि जो वोडा आइडिया का 2G बिजनेस है, कोविड-19 क्राइसिस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मार खाया है, जिसकी वजह से जो डिप है वो देखने को मिला। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट डेटा रिलीज़ किया गया उसमें बताया गया है कि रिलायंस जियो, जो कि नंबर 1 पे 4G सब्सक्राइबर बेस सबसे ज़्यादा है, तो इसने और नंबर 2 पे भारती एयरटेल, इन दोनों ने सिक्वेंशियल एजीआर गेन शो किया है जून 2020 क्वार्टर के लिए, राइट। जबकि वोडा आइडिया ने 25%, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 25% तक का सिक्वेंशियल फॉल दिखाया है, जिसकी वजह से ये ऐसा हम लोगों को देखने को मिला। 2G जो यूज़र्स थे उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है कोविड-19 के सिचुएशंस में, जिसकी वजह से वो रिचार्ज नहीं करा पाते थे। वहीं अगर हम जियो के कस्टमर्स की बात करें तो 4G कस्टमर्स थे, मोस्टली वहाँ पे घर बैठे बैठे लोग रिचार्ज करा लेते थे, ऐसा जियो ट्राई का कहना है। ऑलराइट, ओके, आगे देखते हैं। जियो का जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू आया है लाइसेंस्ड फीस की वजह से, राइट, वो 13.64% जंप किया है 15,259.91 करोड़। वहीं अगर एयरटेल की बात करें तो 3.61% से सिक्वेंशियल ग्रोथ हुई है, जो कि है इसके लिए 10,086.46 करोड़, राइट। अब वोडा आइडिया की बात करें तो इसके लिए जो सिक्वेंशियल एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ है जून 2020 क्वार्टर के लिए, वो 25.44% क्रैश हुआ है, जो कि अमाउंट है फाइनली 5,865.36 करोड़। अब वोडा आइडिया के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में डाउन होने की वजह से जो ओवरऑल टेलीकॉम इंडस्ट्री का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ है वो 1.81%, तकरीबन 2% तक डिप देखने को मिला। जैसा कि आप ये जो टेबल्स में ये जूम कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है रिलायंस जियो के लिए जो अमाउंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13.64% की ग्रोथ दिखाया गया है, जबकि भारती एयरटेल के लिए 3.61% की ग्रोथ दिखाई गई है। जबकि आप वोडा आइडिया के लिए देखें तो ये 25.44% की नेगेटिव क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है, यानी डी ग्रोथ हुई है यहाँ पे। और इसके अलावा अब इसमें क्या है, ऐसा क्यों दिखाया है ट्राई ने? क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू अगर कम आएगा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को जो लाइसेंस फीस मिलती है वो कम मिलेगी।
स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस होगा वो भी कम मिलेगा। आप ऐसे समझिए कि अगर कोई कंपनी अगर 100 रुपये 100 अगर AGR अमाउंट किसी क्वार्टर के अंदर कमाती है, तो उसके ऊपर जो मिलने वाला रेवेन्यू है लाइसेंस फीस और SUC चार्जेस के रूप में उसको कम मिलेगा। हायर AGR की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट की झोली में जाएगा SUC चार्ज और लाइसेंस फीस। तो यहाँ पे इसीलिए ब्लेम कर रहा है कि वोडा आइडिया का जो लाइसेंस AGR अमाउंट है वो काफ़ी हद तक डाउन हुआ है। तो अब इसके पीछे डाउन होने के पीछे क्या कारण है? आप क्या ट्राई को पता नहीं है? क्या ट्राई इससे वाकिफ़ नहीं है? क्या ट्राई अननोन है इन चीज़ों से? एब्सोल्युटली नहीं। अब इसके आगे जो नेक्स्ट पेज पे लिखा है, एनालिस्ट का ऐसा मानना है, यहाँ पे लिखा है कि जो जियो है उसको कोविड-19 से बहुत कम इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि उसके पास 4G डेटा यूज़र्स सबसे ज़्यादा हैं जो कि ईज़िली रिचार्ज कर सकते हैं डिजिटल मीन्स के ज़रिए। AGR लोअर क्वार्टरली AGR जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देगा लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूज़र चार्जेस को, जिससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा, राइट। ये आपको पहले ही मैंने बता दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट में टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो ट्राई की रिपोर्ट है जून क्वार्टर के लिए, वो इंडिकेट करती है कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी ARPU है वो ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर के लिए 90.12 रुपीज़ पर यूज़र के हिसाब से रह गया अप्रैल जून क्वार्टर के लिए। तो इतनी सारी बातों को सुनने के बाद अब आपको क्या पता चल रहा है? इन बातों से यही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे इस रिपोर्ट में ओवरऑल देखा जाए तो जियो की तारीफ़ ही करी गई है। नो डाउट जियो यहाँ पे बेटर किया है डेफिनेटली, क्योंकि उसके पास 4G डेटा यूज़र्स ज़्यादा हैं। अब मैं जो कुछ बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सारी बातें तो ट्राई से आई हुई रिपोर्ट की हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरीके से आप देखें तो जियो की सारी वाहवाही नोट करी जा रही है इस रिपोर्ट में। डेफिनेटली नो डाउट हम सबको पता है कि 4G डेटाबेस ज़्यादा होने की वजह से उसके रिचार्जेस ज़्यादा हुए हैं, लेकिन वोडा आइडिया के केस में यस वी अंडरस्टैंड कि 2G जो कस्टमर्स हैं उनको रिचार्ज कराने में दिक्कतें हुई, जो लेबर्स जो कमज़ोर लोग हैं, पुअर फैमिलीज़ हैं, रूरल पार्ट से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको क्राइसिस ज़्यादा झेलनी पड़ी, फाइनेंशियल क्राइसिस बेसिकली। तो इसकी वजह से डेफिनेटली उनके AGR ड्यूज अमाउंट में कमी आई है, नो डाउट। बट यार इसके लिए आप बता रहे हो, क्या आपने कहीं किसी तरीके से वोडा आइडिया के लिए मदद के लिए गुहार लगाई? क्या आपने किसी तरीके से कोशिश करी वोडा आइडिया को सेव करने के लिए? आप इन 3 कंपनीज़ में से 3 प्रायोरिटी दे रहे हो जियो को, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आप एयरटेल को दे रहे हो, थर्ड प्रायोरिटी में आपकी वोडा आइडिया आती है, और वोडा आइडिया की हालत इतनी ख़राब है, तो क्या आपने कहीं से मदद किया? इफ़ नॉट, तो आप इतनी सारी नेगेटिव बातें उसके बारे में बताते हुए पॉजिटिव बातें जियो के लिए क्यों बोल रहे हो? इससे तो यही पता चलता है यू आर जस्ट ट्राइंग टू शो द पीपल दैट जियो इज़ डोमिनेटिंग। आप जियो में आइए स्विच करके वोडा आइडिया को, क्योंकि वो कल के डूब सकती है, कल को नहीं रहेगी, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन उसके फिगर्स ख़राब होते जा रहे हैं, उसके नंबर्स डाउन होते जा रहे हैं। मतलब इस आर्टिकल को कोई अगर नया बंदा होगा, सपोज़ कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है जिसके पास जो एक नया सिम लेना चाहता है, राइट, तो वो इस आर्टिकल को पढ़ के यही समझेगा ना कि जियो इज़ द बेस्ट, राइट। और उसका ऑल्टरनेटिव अगर सोचेगा तो एयरटेल इज़ द बेस्ट। थर्ड ऑप्शन पे वो आएगा वोडा आइडिया। अब वोडा आइडिया की इस तरीके की कमेंट्री अगर पढ़ेगा तो वो कहाँ से, डेफिनेटली इसके कस्टमर नहीं बनेगा, उसको ज्वाइन नहीं करेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ट्राई ऑलवेज़ जियो के फेवर में रहा है और जियो के लिए सपोर्टिव रहा है, और जियो के कहने पे इन्होंने प्रोबिंग शुरू करी थी वोडा आइडिया के ख़िलाफ़। आपको पता ही है जियो का जो एक यू नो मिस्टर शर्मा करके कोई एक अथॉरिटी थी, ये वर्स्ट अथॉरिटी थी। हालांकि दिस अथॉरिटी हैज़ गॉटन आउट फ्रॉम द ट्राई डिपार्टमेंट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी डिपार्टमेंट से बाहर हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो इस रिपोर्ट से आपको क्या पता चला? इस रिपोर्ट से आपको यही पता चला कि ट्राई का जो डेटा आता है हमेशा जियो को फेवर करते हुए आता है, जबकि वोडा आइडिया को डाउन दिखाते हुए आता है।
सो बी केयरफुल। अब आप लोगों को इतना बताने बहुत इतना बताना काफ़ी है। आई होप आप सब लोगों को पॉइंट समझ में अच्छे से आ गया होगा कि मैं क्या एक्चुअली मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। सो टेक केयर, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।